भगवान ब्रह्मा जी पर संकट आया देखकर भगवान ने अपने 5 जन्य की ध्वनि की, जिसे सुनकर त्रैलोक्य कांप उठा। उस ध्वनि को सुनकर मधुकैटभ सचेत हुए और ब्रह्मा जी को भूलकर भगवान विष्णु जी पर टूट पड़े। अब तो दोनों में घोर युद्ध होने लगा। 5000 वर्ष तक घोर युद्ध हुआ, किंतु असुरों पर विजय ना मिल सकी। जब भगवान का वश ना चला तो उन्होंने संगीतज्ञ गंधर्व का रूप धारण कर लिया और एक वन में जाकर वीणा पर श्रुति स्वर में गीत गाने लगे। उनके गीत से तीनों लोक मुग्ध हो गए। वह स्वर कैलाशपति भगवान शंकर के भी कानों में पड़ गया। उन्होंने निकुंभ और पुष्पदंत को आदेश दिया कि उस संगीतज्ञ को लेवा लाओ। शिवगण उन्हें लेवा लाए। गंधर्व वेशधारी भगवान विष्णु ने उन्हें प्रणाम कर उनके आदेश पर वीणा की तान छेड़ी। उसे सुनकर भगवान वृषभध्वज, माता पार्वती जी, भगवान गणेश जी और भगवान कार्तिक जी तथा अन्य सभी देवता मुग्ध हो गए। भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर कहा, वर मांगो। भगवान विष्णु बोले, वर देना चाहते हैं तो मधुकैटभ नामक असुरों का नाश हो जाए, यही वर दीजिए। शंभु हंस पड़े और बोले, तो तुम विष्णु हो, इस वेश में यहाँ आने की क्या आवश्यकता हुई? क्या असुरों के भय से छद्म वेश बनाए घूम रहे हो? भगवान विष्णु ने कहा, आपको प्रसन्न करने के लिए ही यह सब करना पड़ा है आशुतोष। अब आप शीघ्र ही वह उपाय कीजिए जिससे असुरों का नाश हो सके। भगवान शिव जी ने प्रसन्न मुद्रा में कहा, रमानाथ, यदि असुरों पर विजय प्राप्त करनी है तो गणेश जी को प्रसन्न करो। वे ही असुरों को अपनी माया से मोहित करके आपके वश में कर सकते हैं। भगवान विष्णु बोले, उन्हें प्रसन्न करने की विधि बताइए। पार्वती नाथ, बिना विधि के पूजा सफल नहीं हो पाती। भगवान गणेश जी के वरदान से मधुकैटभ का वध। भगवान शिव जी ने उन्हें षोडशोपचार युक्त गणपति पूजन की विधि बताई। तदुपरांत भगवान विष्णु ने गणेश जी की 100 दिव्य वर्षों तक उपासना की। उनके घोर तप से प्रसन्न हुए गजवदन प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहते हो? भगवान विष्णु बोले, मधुकैटभ नामक असुर बहुत प्रबल हो गए हैं, मेरे वश में नहीं आ रहे हैं। अतएव पार्वती नंदन उनके वध का उपाय कीजिए। श्री गणेश जी ने कहा, वैकुंठनाथ, यदि आपने पहले ही मेरा पूजन किया होता तो अब तक असुर भी परास्त हो गए होते। भगवान विष्णु बोले, गणेश्वर, मुझे आपका प्रभाव विदित नहीं था। अब आप वही कीजिए जिससे मैं उन असुरों का वध करने में सफल हो सकूं। हे नाथ, इनके साथ ही मुझे अपनी अनन्य एवं दुर्लभ भक्ति भी प्रदान करने की कृपा कीजिए। हे विघ्नहरण। भगवान विष्णु की प्रार्थना सुनकर गणेश्वर ने कहा, यही होगा रमानाथ, आपके हाथ से वे दोनों असुर शीघ्र ही मारे जाएंगे। इससे चतुरानन का भय भी दूर हो जाएगा और आपको महान कीर्ति की भी प्राप्ति होगी। हे विष्णु, अब आपके कार्य में कोई विघ्न उपस्थित नहीं होगा। यह वर देकर भगवान गणेश्वर अंतर्ध्यान हो गए और भगवान त्रिलोकीनाथ वहां से लौटकर अपने स्थान पर पहुंचे, जहां उन्होंने दोनों असुरों को युद्ध के लिए समुखत देखा। त्रिलोकीनाथ को वहां आए देखकर उनकी ओर झपटते हुए वे बोले, तुम बड़े डरपोक हो जी, जो रण क्षेत्र छोड़कर भाग ही गए। विष्णु हंसे और उन्होंने युद्ध करके मधुकैटभ का संहार किया। जहां उन्होंने गणेश्वर की आराधना की थी, वह स्थान सिद्ध क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हो गया। बोलिए,
भगवान श्री गणेश की जय। जय श्री गणेश। चतुर्थ अध्याय राजा भीम का उपाख्यान कथन। सूत जी बोले, हे शौनक जी, भृगु जी ने सोमकांत से पुनः कहा, हे महाराज, अब श्री गणेश्वर का अन्य उपाख्यान तुम्हारे प्रति कहता हूं। विदर्भ देश की घटना है। उसकी राजधानी कौंडिन्यपुर थी। वहां भीम नामक एक प्रसिद्ध राजा राज्य करते थे। उनके पतिव्रता पत्नी का नाम चारुहासिनी था। उनका दांपत्य जीवन सुखपूर्वक व्यतीत हो रहा था, किंतु बड़ी आयु होने पर भी संतान न होने का दुख उन्हें पीड़ित करता था। तब राजा ने सोचा कि इनके लिए कोई उपाय करना चाहिए। ऐसा निश्चय करके उन्होंने अपना राज्य अपने विश्वास पात्र अमात्य को सौंप दिया और उससे कहा, जब तक मैं ना लौटूं तब तक सावधानी पूर्वक प्रजा पालन और देश की सीमा की रक्षा करते रहना। अमात्य ने आदेश पालन का वचन दिया तो राजा वहां से निश्चिंत होकर वन को चल दिए। वह राजा वन में भ्रमण करते हुए विश्वामित्र जी के आश्रम में जा पहुंचे और महर्षि को प्रणाम करके बैठ गए। महर्षि ने देखकर पूछा, तुम कौन हो? यहाँ किस प्रयोजन से आए हो? अपना पूर्ण परिचय दो। राजा बोले, प्रभु, मैं कौंडिन्यपुर में रहता हुआ विदर्भ देश पर शासन करता था। मेरा नाम भीम है। मेरी वृद्धावस्था हो गई तो भी कोई संतान नहीं हुई, इसलिए आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। मैं नहीं जानता कि मुझ जैसे कर्तव्यनिष्ठ एवं धर्मज्ञ व्यक्तियों को भी इस दुर्भाग्य की प्राप्ति क्यों होती है। महर्षि ने कहा, राजन, तुमने पूर्व जन्म में श्री गणेश्वर का निरादर किया। उसी के फल स्वरूप तुम इस जन्म में संतानहीन रहे हो। यदि उनको प्रसन्न कर लो तो तुम्हें अब भी संतान की प्राप्ति हो सकती है। राजा ने जिज्ञासा की, महामुनि, मुझे मेरे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाने की कृपा कीजिए कि मेरे द्वारा भगवान गणेश्वर का निरादर कैसे हो गया था। विश्वामित्र बोले, महाराज, आपके कुल में बहुत पहले भीम नामक एक अन्य प्रतापी पुरुष हुए। उनकी पत्नी अत्यंत सुंदर और पतिव्रता थी। उन्होंने एक पुत्र की प्राप्ति की जो गूंगा, बहरा और विकलांग था। उसके शरीर से दुर्गंध आती थी। माता पिता ने उसका नाम दक्ष रखा। अनेक प्रयत्न करने पर भी वह बालक मूकता और बधिरता के दोष से मुक्त न हो सका। हे राजन, किसी ने राजा से कहा कि यदि बालक अपनी माता के साथ तीर्थाटन करे तो संभव है कि बालक का रोग दूर हो जाए। उसके परामर्श पर राजा के आदेश से रानी अपने पुत्र को लेकर तीर्थ यात्रा को चल पड़ी। मार्ग में चोरों ने उसे लूट लिया। इसके लिए उसके पास जीवन यापन के लिए भी धन नहीं रहा। तब उसने एक शिव मंदिर में शरण ली और बालक को वहीं छोड़कर भिक्षा के लिए गांव में चली गई। तभी उस मंदिर में एक धर्मज्ञ ब्राह्मण आया। उसके शरीर का स्पर्श करके प्रवाहित होने वाली वायु के स्पर्श से बालक का शरीर रोग मुक्त हो गया। रानी लौटकर शिवालय में आई तो अपने पुत्र को सर्वांग सुंदर और रोग मुक्त देखकर बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने ब्राह्मण देवता का पता लगाया तो ज्ञात हुआ कि वह भगवान गणेश जी का उपासक था। उन्होंने रानी को भगवान गणेश जी की उपासना का उपदेश दिया। अब माता और पुत्र दोनों ने भगवान गणेश्वर की उपासना की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान गणेश जी ने स्वप्न में कहा कि तुम मेरे परम भक्त महर्षि मुद्गल के पास जाओ। उनसे तुम्हें समस्त अभिष्टों की प्राप्ति हो सकती है। महर्षि भृगु ने कहा, हे सोमकांत,
विश्वामित्र जी ने भीम को आगे का वृतांत सुनाते हुए कहा कि वे दोनों मुदगल आश्रम की खोज में बहुत समय तक अरण्यों में भटकते रहे। तब एक दिन बड़ी कठिनाई से उन्हें वह आश्रम मिला। वहां आकर उन्होंने अपना सब वृतांत कह सुनाया तो महर्षि ने श्री गणेश्वर के एकाक्षी मंत्र गंग के अनुष्ठान का उपदेश दिया। राजा भीम ने जिज्ञासा की, महामुने, आपके मुख से यह चरित्र सुनकर मुझे आश्चर्य हो रहा है। एक ब्राह्मण के शरीर के स्पर्श से बहने वाली वायु के स्पर्श मात्र से वह बालक रोग रहित और सुंदर कैसे हो गया, इसका समाधान करने की कृपा कीजिए। विश्वामित्र बोले, राजन, प्रभु की इच्छा से जो कुछ भी हो जाए वही संभव है, उसमें आश्चर्य ही कैसा। भगवान गजानन चाहे तो किसी भी निमित्त से अभिष्ट प्रदान कर सकते हैं। देखो, एक समय की बात है, सिंधु देश की पल्ली नामक ग्राम में एक धनिक वैश्य रहता था। उसका नाम कल्याण था। एक दिन वह वणिक पुत्र अपने मित्रों के साथ वन में गया। वहां एक ऐसी शिला देखी जिस पर कोई मूर्ति सी अंकित थी। उन्होंने उसे गणेश्वर नाम देकर पूजन आरंभ किया और सबने मिलकर वहां एक मंडप बनाकर उत्सव मनाने की आयोजना की। उस दिन से अपने सब मित्रों के साथ वह वणिक पुत्र रात दिन वहीं रहकर भगवान गणेश जी की उपासना करने लगा। जब वह घर नहीं पहुंचे तो माता-पिता को चिंता हुई और पता लगाने आए कि वे कहां हैं और क्या करते हैं। सब बालकों को उपासना आदि में लगे देखकर उनके माता-पिता आदि ने कल्याण से कहा कि तुम्हारे पुत्र ने हमारे बालक को भी पागल बना दिया है, जो अरण्य में पड़ी हुई शिला का पूजन आराधना कर रहे हैं। इसलिए तुम अपने पुत्र को रोको, अन्यथा हमें उसके साथ कठोरता का व्यवहार करना पड़ेगा। यह सुनकर कल्याण ने उस मंडप को गिरा दिया और अपने पुत्र को मारने लगा। उसने उस गणेश शिला को उठाकर दूर फेंका और समस्त बालकों को वहां से भगा दिया। श्री बल्लाल विनायक की स्थापना का वर्णन। हे राजन, इससे वणिक पुत्र बल्लाल को बड़ा मानसिक कष्ट पहुंचा। उसने पिता से हाथ जोड़कर निवेदन किया कि पिताजी, आप मुझे कितनी भी भारी दंड दे दीजिए, किंतु उन सर्वात्मा भगवान गणाध्यक्ष का निरादर मत कीजिए। वे प्रभु समस्त कल्याणों के देने वाले हैं, अपने भक्तों के सभी विघ्नों को भी हरण करते हैं। उनके समान अन्य कोई बड़ा देव नहीं है। वैश्य ने क्रोधावेश में कहा, मूर्ख, इस पत्थर को सर्वात्मा कहता है। देखूंगा तेरा गणाध्यक्ष तेरे विघ्नों को किस प्रकार दूर करता है और तुझे बंधन से कैसे छुड़ाता है। कल्याण ने अपने पुत्र को एक पेड़ से दृढ़ता पूर्वक बांध दिया और बोला, अब भी अपनी भूल स्वीकार कर और गणेश की भक्ति छोड़कर अपने कार्य में लग जा। किंतु पुत्र ने पिता की बात स्वीकार नहीं की तो वह उसे अपशब्द कहता हुआ चला गया। इस बालक को अपने पिता की निष्ठुरता पर क्रोध आ गया और उसने शाप दे डाला, तुमने मुझे इस निर्जन वन में अकेला ही निर्दयता पूर्वक बांधकर छोड़ दिया है। इसके फल स्वरूप तुम बहरे, गूंगे, अंधे और विकलांग होगे। बहुत समय बीत गया। वृक्ष से बंधा रहने के कारण बालक थक गया और रस्सी के बंधन उसके कोमल अंगों में पड़ गए। इससे अत्यंत पीड़ित होकर वह भगवान गजानन को पुकारने लगा और अंत में उनकी ओर से भी निराश हो गया तो उसने आत्मघात करने का निश्चय किया। वह वृक्ष से ही सिर मारने लगा। उसके मस्तक में क्षत हो गए। तब वह बालक और पीड़ा के निराशा के कारण रोता हुआ बोला, विघ्नेश, आपके भक्त पर ऐसा महान संकट है और आप सुनते नहीं।
पता नहीं आप कहीं हैं भी या नहीं, यदि हैं तो आते क्यों नहीं। तभी उसने देखा एक ब्राह्मण आ रहा है। उसने तुरंत ही बालक के बंधन खोले और सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, वत्स, तुम्हारी पुकार सुनते ही तो यहाँ आ गया हूँ। तुमने पिता को जो शाप दिया है वह सत्य होगा और यह स्थान तुम्हारे नाम पर बल्लाल विनायक के नाम से प्रसिद्ध हो जाएगा। इधर कल्याण का शरीर उसी समय से रोगग्रस्त हो गया। उससे दुर्गंध आने लगी। वह बहरा, गूंगा और विकलांग हो गया। उसकी दशा देखकर पत्नी को बहुत दुख हुआ। वह पुत्र को देखने के लिए अरण्य में गई तो वहां उसे गणेश्वर के पूजन में लगा देखा। इससे उसके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने पुत्र से कहा, पुत्र, यह तो तू बड़ा मंगल कार्य कर रहा है, परंतु तुम्हारे पिता की दशा बहुत दारुण हो गई है। उन्हें भी चलकर देखना चाहिए। वत्स, माता पिता की आज्ञा मानना भी पुत्र का परम कर्तव्य है। बल्लाल ने उसी प्रकार शांति पूर्वक बैठे रहकर कहा, जननी, सांसारिक माता पिता तो अनित्य हैं। यथार्थ माता पिता तो भगवान गणेश्वर ही हैं, जिनकी मैंने शरण ले ली है। इन्हीं भगवान का निरादर करने के कारण पिताजी को ऐसी दशा प्राप्त हुई है। अब उनकी सेवा करना तुम्हारा भी कर्तव्य है, क्योंकि पत्नी के लिए पति की सेवा ही सर्वोपरि है। माता ने कहा, पुत्र, अपने जन्मदाता पिता को शाप से मुक्त कर दो। मैं तुमसे विनय करती हूँ। यह सुनकर बल्लाल ने कहा, जननी, मैं तो अब कुछ भी नहीं कर सकता। अगले जन्म में तुम एक राजा की महारानी बनोगी, किंतु तुम्हारा पुत्र गूंगा, बहरा, विकलांग और दुर्गंध युक्त होगा। उसके कारण तुम्हारा पति उस पुत्र के साथ तुम्हें भी घर से बाहर निकाल देगा। फिर एक शिवालय में एक गणपति भक्त ब्राह्मण के स्पर्श से तुम्हारा उस दक्ष नामक पुत्र का शरीर निरोग और सुंदर हो जाएगा। हे राजन, यह समस्त घटना चक्र उसी वाणी के अनुसार घटित हुआ था। विश्वामित्र बोले, हे राजन, अब आगे का वृतांत सुनो। कौंडिन्यपुर नगर के निकट ही एक महान वन था, जिसमें भगवान गणाध्यक्ष का एक प्राचीन मंदिर विद्यमान था। दक्ष ने उस मंदिर में जाकर भगवान गणेश्वर के एकाक्षरी मंत्र का जप आरंभ किया। इसी मध्य उसने अपने को हाथी पर सवार देखा। वह स्वप्न उसने माता को सुनाया तो वह बोली, पुत्र, स्वप्न तो बहुत ही सुंदर है। हाथी के दर्शन का अर्थ हुआ भगवान गजानन का दर्शन और हाथी की सवारी का अर्थ हुआ राज्य पद की प्राप्ति। काल की गति विचित्र होती है। मुनीश्वर आगे बोले, राजन, काल की गति बड़ी विचित्र है। वह अनुकूल चलता है तो समस्त सौभाग्यों की प्राप्ति कराता है और प्रतिकूल चलता है तो नष्ट कर देता है। देखो, कौंडिन्यपुर में उस समय चंद्रसेन नामक राजा राज्य करता था। उसकी मृत्यु अकस्मात हो गई। नगर में सर्वत्र शोक छा गया। राजा की सदाचारिणी पत्नी सुलभा पति के वियोग में मूर्छित हो गई। तभी एक वेदज्ञ ब्राह्मण ने आकर कहा, जिसकी जितनी आयु होती है वह उतना ही जीवित रहता है, इसलिए शोक व्यर्थ है। फिर जो मर गया उसका संस्कार तो करना ही चाहिए, अन्यथा सद्गति कैसे होगी। जो केवल शोक का दिखावा करता है वह अवश्य स्वार्थी है। इसलिए राजा का संस्कार करना ही उसके प्रति सच्ची प्रीति प्रदर्शित करना होगा। राजा के कोई पुत्र या परिवारजन नहीं था, इसलिए प्रधान अमात्य ने उसका मृतक संस्कार किया और फिर सब अमात्य बैठकर विचार करने लगे कि किसे राजा बनाया जाए। तभी महर्षि मुद्गल वहां आ गए
और अमात्यों के पूछने पर महर्षि ने कहा, गज अपनी सूंड जिसके कंठ में माला पहनाए उसी को राजा बनाना चाहिए। इसके लिए आप लोग एक उत्सव का आयोजन करके राजा का चयन कर लो। महर्षि की आज्ञानुसार शुभ दिन देखकर उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें सहस्त्रों व्यक्ति उपस्थित हुए। दक्ष भी उसमें दर्शक के रूप में सम्मिलित हुआ। रानी ने पुष्कर नामक गजेंद्र की सूंड में एक रत्न माला डाली और प्रार्थना की कि हे गजराज, इस माला को किसी ऐसे योग्य व्यक्ति के गले में डाल दो जो धर्म पूर्वक राज्य शासन चला सके। हाथी उस जन समूह के मध्य में इधर-उधर सूंड हिलाता हुआ धीरे-धीरे चल पड़ा। वह कभी-कभी रुककर किसी विशिष्ट व्यक्ति को सूंघने लगता तो वह व्यक्ति समझता कि यह मेरे ही गले में माला डालेगा। अनेकों उत्सुक व्यक्ति हाथी के पास इसी आशा में आने लगे, किंतु हाथी सबकी ओर देखता और बहुतों को सूंघता हुआ अंत में दक्ष के पास जा पहुंचा और उसे सूंघकर देखकर कुछ ठहर कर अंत में उसने उसके गले में वह रत्नमाला डाल दी। दक्ष राजा हो गया। हाथी ने उसे अपनी सूंड से उठाकर बैठा लिया अपने ऊपर। सर्वत्र हर्ष ध्वनि और जय घोष होने लगा। वह हाथी पर चढ़ाकर ही राजभवन में लाया गया। वेदज्ञ ब्राह्मणों ने उनका विधि पूर्वक अभिषेक किया। उस समय दुदुम्बी बज उठी। राजा दक्ष पर पुष्पों की वर्षा होने लगी। राजा ने सभी को यथापद विभिन्न प्रकार के उपहार और ब्राह्मणों को ग्वादी के दान दिए। हे महाराज, दक्ष का विवाह वीरसेन की पुत्री से हुआ। फिर उसके वृद्धभानु नामक एक पुत्र हुआ, जिसने सुख पूर्वक उस राज्य को भोगा। वृद्धभानु का पुत्र खड्गधर हुआ। खड्गधर का पुत्र सुलभ, उसका पुत्र पद्माकर, उसका पुत्र वपुदीप्त और उसका पुत्र चित्रसेन हुआ। हे राजन, उस चित्रसेन से पुत्र तुम हो। ब्रह्मा जी ने कहा, हे व्यास, विश्वामित्र जी के मुख से अपना परंपरागत वंश परिचय सुनकर राजा भीम को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने निवेदन किया, प्रभु, मुझ पर भी भगवान गणाध्यक्ष का अनुग्रह हो सके वैसी कृपा कीजिए। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान विश्वामित्र ने कहा, हे राजन, तुम राजा दक्ष द्वारा निर्माण कराए गए गणेश मंदिर में रहकर गणाध्यक्ष का अनुष्ठान करो तो तुम्हारे सब अभिष्ट पूर्ण हो जाएंगे। यह सुनकर राजा उन्हें प्रणाम करके अपने वंश परंपरागत से उपासकीय गणेश्वर मंदिर में जाकर उपासना करने लगा और अनुष्ठान पूर्ण होने पर उसके रुकमांगद नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। कालांतर में पिता की आज्ञा से रुकमांगद अपने पैतृक राज्य पद पर आसीन हुआ। यह कहकर ब्रह्मा जी चुप हो गए तो व्यास जी ने उनसे निवेदन किया कि ब्राह्मण, फिर रुकमांगद भी गणेश जी का भक्त हुआ या नहीं? राजा रुकमांगद बड़ा धार्मिक और सत्यवादी हुआ था। उसे भी एक बार बड़े संकट की प्राप्ति हुई थी, जिसकी निवृत्ति भगवान गणेश की कृपा से ही प्राप्त हुई। रुकमांगद की संकट से निवृत्ति। व्यास जी बोले, प्रभु, उसे किसी प्रकार से संकट की प्राप्ति और निवृत्ति हुई सो कहने की कृपा कीजिए। उसके विषय में जानने की मुझे बड़ी अभिलाषा है। यह सुनकर चतुरानन ने कहना आरंभ किया, हे व्यास जी, राजा रुकमानंद सुख पूर्वक राज्य करता था। एक दिन वह शिकार खेलने के लिए वन में गया और शिकार ना मिलने पर इधर-उधर भटकने लगा। तभी उसे वाचक्नवी ऋषि का आश्रम दिखाई दिया। वह उस आश्रम में गया तो वहां ऋषि और उनकी पत्नी मुकुंदा दिखाई दिए। उन्होंने दोनों को प्रणाम किया और ऋषि की आज्ञा से कुटी के एक कक्ष में विश्राम करने लगे। इसी बीच ऋषि स्नानार्थ सरोवर पर चले गए। तभी ऋषि पत्नी ने राजा के पास जाकर कहा कि तुम अति सुंदर हो, मैं तुम पर मोहित हो गई हूँ, मुझे प्रसन्न करो। राजा बोला, आप पूज्य महर्षि की पत्नी हैं और मेरे लिए माता के समान हैं, अतः मैं ऐसा दुष्कर्म नहीं कर सकता।
यह सुनकर मुकुंदा ने उसे शाप दे दिया कि तूने मेरा तिरस्कार किया है, इसलिए कोढ़ी हो जाएगा। राजा उसी समय कौड़ी हो गया। वह बड़ा दुखी हुआ और सोचने लगा, मैंने धर्म का पालन किया तो भी मेरी ऐसी दशा हुई, अब ऐसे घृणित जीवन से कोई लाभ नहीं। ऐसा निश्चय कर वह एक वट वृक्ष के नीचे बैठकर प्रायोपवेशन करने लगा। ब्रह्मा जी बोले, हे दिव्यपायन, उसी अवसर पर नारद जी उस मार्ग से निकल रहे थे। उन्होंने राजा को आमरण अनशन करते हुए देखा तो उसका कारण पूछ बैठे। राजन ने उन्हें सब बातें बताई तो उसे निर्दोष जानकर दया आ गई और वे बोले कि विदर्भ राज्य में चिंतामणि गणेश नामक एक प्रसिद्ध देवालय है। वहीं गणेश प्रतिमा के समक्ष ही गणेश कुंड है। उसमें जो कोई स्नान करता है वह रोग मुक्त हो जाता है, इसलिए तुम भी ऐसा ही करो। राजा उनके उपदेशानुसार चिंतामणि नगर पहुंचे और उन्होंने गणेश जी के दर्शन कर कुंड में स्नान किया। इससे वह तुरंत ही निरोग हो गए। तब उन्होंने वहां गणेश्वर का भक्ति भाव पूर्वक षोडशोपचार से पूजन किया और फिर ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा दी। तभी उनके पास गणेश दूत आकर बोले, राजन, भगवान गणेश्वर की आज्ञा से हम यहाँ आए हैं। तुम हमारे साथ उस विमान पर चढ़कर प्रभु की सेवा में चलो। राजा बोला, प्रभु पार्षदों, मेरे माता पिता अभी जीवित हैं, मैं उन्हें छोड़कर आपके साथ कैसे चलूं? तो दूत बोले, तुम पुनः इस कुंड में स्नान और गणपति पूजन कर उनका पुण्य अपने माता पिता के अर्पण करो तो उन्हें भी अपने साथ ले सकते हो। राजा ने दूतों के कहे अनुसार ही पुनः स्नान आदि पूजन आदि किया और अपने माता पिता को साथ लेकर गणपति धाम को चला गया। बोलिए भगवान श्री गणेश की जय। जय श्री गणेश। पंचम अध्याय। मुकुंदा की दुष्टता के कारण ग्रतस्मद का शाप। व्यास जी बोले, लोक पितामह, आपने राजा रुक्मांगद का बड़ा सुंदर चरित्र सुनाया, किंतु ऋषि पत्नी मुकुंदा के विषय में कुछ नहीं कहा। उनकी दृष्टता का पता ऋषि को लगा या नहीं, और लगा तो फिर क्या हुआ? भगवान ब्रह्मा जी बोले, हे सत्यवती नंदन, मुकुंदा की दुष्टता का ऋषि को तो पता नहीं लगा, लेकिन सहस्त्राक्ष इंद्र ने यह बात जान ली। उसने राजा रुक्मांगद का रूप बनाया और ऋषि पत्नी के पास जा पहुंचा। मुकुंदा उसे देखकर हर्ष विभोर हो गई और उनके मिलन के फल स्वरूप मुकुंदा के गर्भ से एक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। ऋषि ने हर्षित मन से उसके समस्त संस्कार कराए और उसे समस्त वेद वेदांग आदि का ज्ञान कराया। उन्होंने उस बालक का नाम ग्रतसमद रखा। एक बार मगध देश के राजा के यहाँ श्राद्ध था। उसमें अनेक ऋषि महर्षि आमंत्रित थे। ग्रतसमद भी उस अवसर पर निमंत्रित था। वह ऋषियों और विद्वानों के समाज में शास्त्र चर्चा चलने लगी तो ग्रतसमद बीच-बीच में बोलकर अपनी विद्वता दिखाने लगा। इस पर एक ऋषि को क्रोध आ गया और उन्होंने उससे कहा, रुक्मांगद, निरर्थक बड़प्पन मत बघारो। वस्तुतः तुम ऋषि पुत्र नहीं वरन क्षत्रिय पुत्र हो। तुम्हें तो हमारे साथ बैठने का भी अधिकार नहीं। फिर क्या था? ग्रतसमद तुरंत उठकर अपनी माता के पास गया और पूछने लगा, माता, मैं किसका पुत्र हूँ? मुकुंदा ने कहा, पुत्र अपने पिता का ही होता है, इसमें शंका कैसी? किंतु इस उत्तर से वह संतुष्ट ना हुआ और उग्र रूप धारण कर बोले, कुलटे, तेरा पाप खुल गया, मुझे सत्य बता, अन्यथा ठीक नहीं होगा। मुकुंदा उसके उग्र रूप से भयभीत हो गईं और उन्होंने सत्य बात बता दी कि वह रुक्मांगद का पुत्र है। इस पर ग्रतसमद ने अत्यंत क्रोध पूर्वक उन्हें शाप देते हुए कहा, ब्राह्मण वंश को लज्जित करने वाली पिशाची तू कंटकी होगी।
ग्रतसमद को अपनी माता का शाप। पुत्र के मुख से अपने लिए शाप सुनकर मुकुंदा को भी क्रोध आ गया और कांपती हुई वाणी से बोली, अरे मूढ़, अपनी जननी को शाप देता है। जा दुष्ट, तुझे तेरे इस अपराध का भयानक दंड मिलेगा। तुझे अत्यंत भयंकर महाबली पुत्र की प्राप्ति होगी, जिसके घोर अत्याचारों से समस्त संसार शुभ हो जाएगा। ग्रतसमद जानते थे कि माता का शाप निष्फल नहीं होगा, अतः वे घर से निकलकर पुष्पक वन में गए। मार्ग में उन्होंने आकाशवाणी सुनी कि तुम राजा रुक्मांगद के नहीं, इंद्र के पुत्र हो। वे पुष्पक वन स्थित एक वयोवृद्ध एवं वीतराग महर्षि के आश्रम में जा पहुंचे, जिन्होंने उन्हें भगवान गणेश आराधना का उपदेश दिया। अब ग्रतसमद ने घोर तप का आरंभ किया। वरदेश्वर गणनाथ का ध्यान करते हुए वे एक पांव के अंगूठे के बल पर खड़े रहे। जिह्वा पर भगवान गणेश्वर का ही नाम रहता। इस प्रकार घोर तपस्या करते हुए उन्हें 1000 वर्ष व्यतीत हो गए, किंतु उपासना सफल नहीं हुई। तब उन्होंने और भी कठोर व्रत लिया। केवल एक जीर्ण पत्ता पाते हुए ही 15000 वर्ष व्यतीत कर दिए। अंत में भक्त वत्सल भगवान गजानन को आना ही पड़ा। हे व्यास, उस समय उनका तेज हजारों सूर्यों के समान था। मस्तक पर चंद्रमा और कंठ में विशाल कमल माल, बड़े-बड़े ताल पत्र के समान कानों में कुंडल सुशोभित थे। सर्पों का यज्ञोपवीत धारण किए हुए वे 10 भुज भगवान गणेश सिंह पर सवार थे। उनके साथ उन्होंने दोनों पत्नियों सिद्धि बुद्धि भी थी। ग्रतसमद उनके रूप को देखते ही रह गए। उस समय उन्होंने अपने शरीर का भी ध्यान नहीं था कि कर्तव्य में बूढ़ के समान खड़े हुए एकटक उन्हें देखते रहे। भगवान गणेश जी ने भक्त की ऐसी विहल अवस्था देखते हुए कहा, भक्तराज, मैं तुमसे अत्यंत संतुष्ट हूँ। जो इच्छा हो वह मांगो, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगा। ग्रतसमद सावधान हुए। उन्होंने साष्टांग प्रणाम कर निवेदन किया, प्रभु, यह मेरा सौभाग्य ही है कि मुझे आपके मंगलमय दर्शन प्राप्त हुए हैं। नाथ, यह पुष्पक वन अब आगे से गणेशपुर कहा जाने लगे और आप स्वयं यहाँ निवास करके भक्तों की संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करते रहे। वरदराज ने तथा अस्तु कहकर वर प्रदान किया और फिर बोले, भक्तवर, तुम्हारे एक अत्यंत बलशाली पुत्र की प्राप्ति होगी, जो तीनों लोकों में ख्याति प्राप्त करेगा। उसे महाकाल भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई भी ना जीत सकेगा। इस क्षेत्र का नाम युगानुसार होंगे। सतयुग में पुष्पक वन, त्रेता में मणिपुर, द्वापर में मानक और कलयुग में भद्रक। यहाँ जो कोई स्नान दान आदि करेगा, उसके समस्त अभिष्ट पूर्ण होंगे। ऐसा वरदान देकर वरदराज अंतर्ध्यान हो गए। ग्रतसमद ऋषि ने वहां एक मंदिर बनाकर प्रथमेश्वर गणराज का श्री विग्रह स्थापित कर पूजन किया। आगे चलकर भगवान गणेश जी के नाम पर उस स्थान का नाम भी वरद हो गया। त्रिपुरासुर ने भगवान गणेश जी की आराधना की। ग्रतसमद अब केवल भगवान गजानन की उपासना में लगे रहने लगे। परंतु एक दिन उन्होंने एक अत्यंत तेजस्वी बालक को स्वयं प्रकट हुआ देखा तो आश्चर्यचकित हो गए। वह बालक उनसे नम्र वाणी में बोला, मैं आपकी छींक से उत्पन्न हुआ आपका पुत्र हूँ। जब तक मैं अपने पैरों पर खड़ा नहीं होता, तब तक आप मेरा पालन कीजिए, फिर तो मैं स्वयं ही पौरुष से सब देवताओं और तीनों लोकों को जीत लूंगा। उनकी बात सुनकर ग्रतसमद कुछ करे। उन्हें माता का वचन याद आ गया, परंतु करते भी क्या। उन्होंने बालक से कहा, पुत्र, तुम भगवान गणेश जी की उपासना करो। यह कहकर उन्होंने उसे भगवान गणेश जी का मंत्र देकर उपासना विधि बताई। बालक वहां से चला गया। उसने एकांत में वन में जाकर वरदराज की आराधना आरंभ की।
वह भी एक पांव के अंगूठे से खड़ा रहकर तपस्या करता रहा। उसे भी पिता के समान निराहार रहकर घोर तपस्या करते हुए 15,000 वर्ष व्यतीत हो गए। भगवान गणाधीश्वर प्रसन्न हो गए। उन्होंने एक भयानक शब्द के साथ उसको दर्शन दिया। मुनि कुमार ने देखा कि वरदराज साक्षात खड़े हैं, तो वह उनके चरणों में गिर गया। भगवान गणेश जी ने हर्ष पूर्वक कहा, उठो भक्त श्रेष्ठ, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, अपना इच्छित वर मांग लो मुझसे। मुनि कुमार ने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि प्रभु, मैं आपके असीम तेज से अत्यंत विस्मित और भयभीत हूँ। कृपा कीजिए प्रभु, मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए नाथ। मैं बालक हूँ, स्तुति किस प्रकार की जाती है इसका ज्ञान नहीं। यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे त्रैलोक्य विजय का वर प्रदान कीजिए। देव, दानव, मनुष्य, राक्षस, गंधर्व, किन्नर तथा सर्प आदि सभी मेरे वश में हो जाएं। इंद्र आदि सभी लोकपाल सदैव मेरी सेवा करें। इस जीवन में सभी सुखों को भोग कर अंत में मैं भी मोक्ष को प्राप्त करूं। भगवान गणपति बोले, वत्स, तुम सदैव भय रहित और तीनों लोकों के विजेता होगे। मैं तुम्हें लोहे, चांदी और सोने के 3 नगर प्रदान करता हूँ। इन्हें भगवान शंकर के अतिरिक्त कोई भी नहीं तोड़ सकेगा। यह तीनों पुर भगवान शिव जी के एक ही बाण से टूट जाएंगे। इत तीनों पुरों के स्वामी होने के कारण तुम्हारा नाम त्रिपुर हो गया। वर प्रदान कर भगवान गणेश जी अंतरित हो गए। त्रिपुरासुर ने उनकी मूर्ति स्थापित की और उनका षोडशोपचार से पूजन किया। उसके पश्चात वह त्रैलोक्य विजय के लिए चल पड़ा। धरती, स्वर्ग, पाताल सभी पर उसका अधिकार हो गया। देवताओं सहित इंद्र हार गए। उसके भय से देव समुदाय वन, पर्वत आदि की गुफाओं में छिपता फिरा। चतुर्भुज भगवान ब्रह्मा नाभि कमल में प्रविष्ट हो गए। भगवान विष्णु भी क्षीर सागर में जा छिपे। शौनक जी, त्रिपुरासुर प्रचंड हो उठा। उसके 2 पुत्र हुए जिनका नाम चंड और प्रचंड था। उसने चंड को वैकुंठ को और प्रचंड को ब्रह्मलोक का अधिकारी बना दिया। त्रिपुरासुर को इतने से भी शांति नहीं मिली। उसकी अधिकार लिप्सा इतनी बढ़ गई कि कैलाश पर जा पहुंचा। भगवान शिव जी को उसे प्राप्त वरदान और शक्ति का ज्ञान था। वे अविलंब उनके सामने पहुंचकर बोले, वत्स, मैं तुमसे संतुष्ट हूँ, तुम जो चाहो सो मांग लो। त्रिपुरासुर बोले, बाबा भोले, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो कैलाश छोड़कर मंदराचल पर चले जाएं। भगवान शिव जी समझ गए कि कैलाश छोड़े बिना काम नहीं चलेगा, इसलिए तुरंत ही मंदरगिरी को प्रस्थान कर गए। इस प्रकार संसार भर में असुर साम्राज्य छा गया। देवताओं द्वारा भगवान श्री गणेश का पूजा वर्णन। गिरी कंदराओं में छिपे हुए इंद्र सहित सब देवता अत्यंत दुखित थे। उनकी समझ में नहीं आता था कि असुर पर विजय कैसे प्राप्त हो। उसी अवसर पर देवर्षि नारद वहां आ पहुंचे। देवताओं ने मुनि का बड़ा स्वागत सत्कार किया और विनय पूर्वक बोले, ऋषिराज, इस दैत्य से किस प्रकार छुटकारा प्राप्त हो, इसका कुछ उपाय निश्चित कीजिए। नारद जी बोले, देवगण, भगवान विनायक के वरदान से ही त्रिपुरासुर इतना प्रचंड हुआ है। यदि तुम उन्हीं भगवान को प्रसन्न करो तो असुर का विनाश हो सकता है। यह कहकर नारद जी चले गए। देवताओं ने भगवान गणेश जी की आराधना आरंभ की। उनकी मंत्र मूर्ति का षोडशोपचार पूजन किया, जिससे प्रसन्न होकर वरदराज भगवान गणेश जी प्रसन्न हो गए। उनको सामने देखकर देवगण गद्गद कंठ से प्रार्थना करने लगे, हे परमार्थ स्वरूप, आपको नमस्कार है। हे अखिल विश्व के कारण रूप, आपको नमस्कार है। हे सबके कर्ता प्रभु, हे सभी इंद्रियों में निवास करने वाले भगवान गजानन, आपको नमस्कार है। हे नाथ, आप भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करने वाले तथा विश्व के विधान में दक्ष हैं, आपको नमस्कार है। हे दैत्यों को विनष्ट करने में हेतु रूप,
आपको नमस्कार है। हे सर्व संकटों को नष्ट करने वाले वरदराज, आपको नमस्कार है। सूत जी बोले, हे शौनक जी, देवताओं के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान श्री गणेश जी ने प्रसन्न होकर कहा, देवताओं, मैं तुम्हारी स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम क्या चाहते हो? जो मांगोगे वही दूंगा। देवताओं ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, वरदराज प्रभु, इसमें संदेह नहीं कि आप सब कुछ दे सकते हैं, परंतु शंका यह है कि आपके वर की प्रचंडता को प्राप्त हुए त्रिपुरासुर का दमन अब किस प्रकार हो सकता है, क्योंकि आप अपने ही वचन को मिथ्या कैसे करेंगे? भगवान गणेश जी ने कहा, मैं तुम सबकी रक्षा करूंगा। त्रिपुरासुर तुम्हारा कुछ भी ना बिगाड़ सकेगा। देवगण बोले, प्रभु, हम उसी के भय से मारे मारे फिर रहे हैं, हमारा राज्य छिन गया। यज्ञ आदि ना होने के कारण आजीविका नष्ट हो गई। इस गिरी कंदरा में भूखे प्यासे रहते हुए हम अत्यंत क्षीण बल और हीन कार्य हो गए हैं। यहाँ भी हमें उस दुर्दांत दैत्य का सदा भय लगा रहता है। गणराज ने सांत्वना दी, यह सब समय का प्रभाव है देवताओं। जब तुम्हारा ऐश्वर्यशाली समय आएगा, तब यह संकट काल भी चला जाएगा। देखो, काल चक्र कभी रुकता नहीं, वह सदैव घूमता रहता है। यद्यपि आज वह दैत्य दुर्दांत हो रहा है, फिर भी उसका पतन भी अवश्यंभावी है। देवताओं ने निवेदन किया, परंतु अपनी स्थिति से हम ऊब बैठे हैं प्रभु। आपने उसे इतनी शक्ति प्रदान की है, तो आप ही उसकी शक्ति का हरण भी कर सकते हैं। अतएव हम निराश्रितों को आश्रय प्रदान कीजिए प्रभु। हमें इसे विपत्ति से शीघ्र छुड़वाइए प्रभु। हे दीन बंधु। यह कहकर देवगण उनके समक्ष दीन भाव से नतमस्तक हो गए। गणेश जी ने उनकी विपत्ति का अनुमान किया और बोले, देवगण, मेरा पूजन करते रहो। भक्ति भाव से की गई मेरी पूजा उपासना कभी निष्फल नहीं होती। यह कहकर भगवान गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। देवता पुनः उनकी भक्ति पूर्वक उपासना करते रहे। उधर भगवान गणेश जी स्वयं ब्राह्मण का वेश रखकर त्रिपुरासुर के पास पहुंचे। उन्होंने एक तेजस्वी ब्राह्मण का आगमन देखकर अर्घ्य पाद्य आदि से उनका सत्कार किया और फिर बोला, भगवान, आप कौन हैं? मैं आपकी क्या सेवा करूं? त्रिपुरासुर से गणेश प्रतिमा की याचना का वर्णन। विप्रवेशधारी गणेश जी ने कहा, दैत्यराज, मेरा नाम कलाधर है। मुझे भगवान शंकर द्वारा पूजित उस गणेश प्रतिमा की अभिलाषा है जो कैलाश में विद्यमान है, उसे मुझे प्रदान कर दो। त्रिपुरासुर बोला, वह प्रतिमा अवश्य दूंगा। यह कहकर उन्होंने अपने अनुचरों को प्रतिमा लाने का आदेश दिया, किंतु जब भगवान शंकर कैलाश छोड़कर मंद्रांचल पर चले गए, तब उस प्रतिमा को भी साथ ले गए थे। अनुचरों ने लौटकर यह बात निवेदन की। त्रिपुरासुर ने वह प्रतिमा भगवान शंकर से ला देने को कहा और ब्राह्मण रूपधारी गणपति को अनेक रत्नाभूषण, मृगचर्म, सुरभि, गौ, घोड़ा, हाथी, रथ आदि प्रदान किए। दैत्यराज का आदेश पाकर भगवान शंकर के पास दूत पहुंचे और उन्होंने गणेश प्रतिमा देने का आग्रह किया। भगवान शिव जी बोले, वह प्रतिमा नहीं मिल सकती। अपने स्वामी से जाकर कह देना कि भविष्य में वह ऐसा साहस ना करें। दूत बोला, प्रतिमा तो आपको देनी ही होगी। मेरे स्वामी का आदेश ना मानने की किसमें शक्ति है? अतएव भलाई इसी में है कि प्रतिमा मुझे दे दो। भगवान शिव जी कुपित हो गए, बोले, जाता है या नहीं? अधिक बकवास करेगा तो अभी भस्म हो जाएगा। शिव जी को क्रोधित देखकर दूत अपने प्राण लेकर भागा और उसने त्रिपुरासुर के पास जाकर सब बात बताई। दैत्यराज ने आदेश दिया, मंदरगिरी पर आक्रमण करो और उस भड़ंगी को मार डालो। फिर क्या था, दैत्य की सेना ने एकत्र होकर कूच किया। उधर देवताओं को पता चला तो वे भी एकत्रित होकर
भगवान शंकर की सहायतार्थ आ पहुंचे। इसके बाद घोर संग्राम छिड़ गया। देवसेना का संरक्षण भगवान शंकर स्वयं कर रहे थे, परंतु दैत्यों का बल बहुत बढ़ गया था। इसलिए भगवान शिव जी की संरक्षणता प्राप्त होने पर भी देवगण उनके समक्ष न ठहर सके, वरन रण क्षेत्र छोड़कर इधर-उधर भाग निकले। बोलिए भगवान श्री गणेश की जय। जय श्री गणेश।